अम्बाड़ा में जो हमारे लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और पता लगा है आज कुछ लोगों को उठा लिया है। मैं सभी भाइयों से बेनती करना चाहता हूं कि जहां भी खट्टर जाएं, जहां भी मुख्यमंत्री जाएं, वहीं पे इनका विरोध करना और जम के विरोध करना है। 70,000 लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं। 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां, 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं। तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाओ, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है। 70,000 लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं। 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां, 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं। तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल। मैंने कहा हाँ, कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है। इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाओ, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं। लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं, हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको यह सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है। अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी ना सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकुला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी, सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिलाकर के पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे। और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की, विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो गुण लगा हुआ है, जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हो, बदलियां हो, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो। ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं। ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है। अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो श्री मित्रों, आज के इस चुनाव में
हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है और विकास के नाते हमारा शहर अच्छा शहर बने। बाद में ये न कहना कि हमको बताया नहीं था, हम तो बताने के लिए आए हैं, करना आपने है। आप अगर हमारी बात मानोगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। एक विचार की सरकार होगी तो आधी रात को भी आपकी ओर से कोई डिमांड आएगी, कोई विकास की बात आएगी, उसको उससे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अम्बाड़ा में जो हमारे लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और पता लगा है आज कुछ लोगों को उठा लिया है। मैं सभी भाइयों से बेनती करना चाहता हूं कि जहां भी खट्टर जाएं, जहां भी मुख्यमंत्री जाएं, वहीं पे इनका विरोध करना और जम के विरोध करना है, लेकिन बस उपद्रव नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है, उपद्रव नहीं करना, उनकी गाड़ी को डंडा नहीं मारना, कोई बट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन विरोध सभी जगह करना है। झंडे सभी जगह दिखाने हैं, काले झंडे। ये जो मुकदमे बनाते हैं बनाने तो जितनों को गिरफ्तार करते हैं करने दो। इनकी ताकत हमने वहां पड़ी है कि सरकार में कितनी ताकत है, कितना अत्याचार कर सकती है। जो इनकी जेड़ें हैं ये खोलने अपने, इनकी सब जेड़ों को भरेंगे। जितने गिरफ्तार कर सकते हैं करें, जितने मुकदमे बनाते हैं बनाएं, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम विरोध करते रहेंगे। मेरा पुनः सभी हरियाणा के किसानों से, मजदूरों से, आड़ती भाइयों से, शहर वाले भाइयों से सबसे अनुरोध है कि ये बीजेपी इस देश को बेच रही है। सभी लोग विरोध में उतरे, जहां जहां भी खट्टर साहब जाएं हर जगह पे इनका कड़ा विरोध करें और मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। जेलों में आदमी रहते हैं, जेलों में जानवर नहीं रहते। जितने ये अत्याचार कर सकते हैं करें, इनकी छूट है, लेकिन सब जगह पे आपने जम के विरोध करना है। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। हराएं उन सभी लोगों को जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थक है उसको वोट डालें। और आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में भी जो आदमी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है उसका विरोध करना है। बाकी जिसको मर्जी वोट डालें, लेकिन जो आदमी हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उस आदमी का पंचायती चुनाव में भी जो है वो आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का है। पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। एक आदमी की आमदन 9,000 करोड़ रुपए एक घंटे की और 90,000 करोड़ रुपए एक घंटे की, और दूसरे की 9 रुपए एक घंटे की नहीं है। ये अंतर है। बचाना है इस देश को। सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं रहा है। इसको बचाना है। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन करें ना करें उनको पंचायत में भी वोट नहीं डालना, उनको जो निगम के चुनाव है उनमें भी वोट नहीं डालना। 70,000 लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं। 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं। तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल बनेगा। हाँ, कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है। इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं।
और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है। अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धेंगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी न सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकुला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिलाकर के पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे, और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की, विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो गुण लगा हुआ है, जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हो, बदलियां हो, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो। ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि भाई मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं। ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है। अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मित्रों, आज के इस चुनाव में हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और विकास के नाते हमारा शहर अच्छा शहर बने। बाद में ये न कहना कि हमको बताया नहीं था, हम तो बताने के लिए आए हैं, करना आपने है। आप अगर हमारी बात मानोगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। एक विचार की सरकार होगी तो आधी रात को भी आपकी ओर से कोई डिमांड आएगी, कोई विकास की बात आएगी, उसको उससे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अम्बाड़ा में जो हमारे लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, और पता लगा है आज कुछ लोगों को उठा लिया है। मैं सभी भाइयों से बेनती करना चाहता हूं कि जहां भी खट्टर जाएं, जहां भी मुख्यमंत्री जाएं, वहीं पे इनका विरोध करना और जम के विरोध करना है, लेकिन बस उपद्रव नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है, उपद्रव नहीं करना, उनकी गाड़ी को डंडा नहीं मारना, कोई बट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन विरोध सभी जगह करना है। झंडे सभी जगह दिखाने हैं, काले झंडे। ये जो मुकदमे बनाते हैं बनाने, तो जितनों को गिरफ्तार करते हैं करने दो। इनकी ताकत हमने वहां पड़ी है कि सरकार में कितनी ताकत है, कितना अत्याचार कर सकती है। जो इनकी जेड़ें हैं ये खोलने अपने, इनकी सब जेड़ों को भरेंगे। जितने गिरफ्तार कर सकते हैं करें, जितने मुकदमे बनाते हैं बनाएं, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम विरोध करते रहेंगे। मेरा पुनः सभी हरियाणा के किसानों से, मजदूरों से, आड़ती भाइयों से, शहर वाले भाइयों से सबसे अनुरोध है कि ये बीजेपी इस देश को बेच रही है। सभी लोग विरोध में उतरे, जहां जहां भी खट्टर साहब जाएं, हर जगह पे इनका कड़ा विरोध करें। और मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। जेलों में आदमी रहते हैं, जेलों में जानवर नहीं रहते। जितने ये अत्याचार कर सकते हैं करें, इनकी छूट है, लेकिन सब जगह पे आपने जम के विरोध करना है। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। हराएं उन सभी लोगों को जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थक है उसको वोट डालें। और आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में भी जो आदमी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है उसका विरोध करना है। बाकी जिसको मर्जी वोट डालें, लेकिन जो आदमी हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उस आदमी का पंचायती चुनाव में भी जो है वो आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का है। पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। एक आदमी की आमदन 9,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की, और 90,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की, और दूसरे की 9 रुपए 1 घंटे की नहीं है। ये अंतर है। बचाना है इस देश को। सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं रहा है। इसको बचाना है। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन करें ना करें,
उनको पंचायत में भी वोट नहीं डालना, उनको जो निगम के चुनाव है उनमें भी वोट नहीं डालना। 70,000 लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं। 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं। तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल। मैंने कहा हाँ, कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है, इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है। अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी ना सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकुला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी, सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिलाकर के पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे, और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की, विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो गुण लगा हुआ है, जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हो, बदलियां हो, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो। ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं। ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है। अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मित्रों, आज के इस चुनाव में हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है, और विकास के नाते हमारा शहर अच्छा शहर बने। बाद में ये न कहना कि हमको बताया नहीं था, हम तो बताने के लिए आए हैं, करना आपने है। आप अगर हमारी बात मानोगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। एक विचार की सरकार होगी तो आधी रात को भी आपकी ओर से कोई डिमांड आएगी, कोई विकास की बात आएगी, उसको उससे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अम्बाड़ा में जो हमारे लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, और पता लगा है आज कुछ लोगों को उठा लिया है। मैं सभी भाइयों से बेनती करना चाहता हूं कि जहां भी खट्टर जाएं, जहां भी मुख्यमंत्री जाएं, वहीं पे इनका विरोध करना और जम के विरोध करना है, लेकिन बस उपद्रव नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है।
उपद्रव नहीं करना, उनकी गाड़ी को डंडा नहीं मारना, कोई बट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन विरोध सभी जगह करना है, झंडे सभी जगह दिखाने हैं, काले झंडे। ये जो मुकदमे बनाते हैं बनाने तो जितनों को गिरफ्तार करते हैं करने दो। इनकी ताकत हमने वहां पड़ी है कि सरकार में कितनी ताकत है, कितना अत्याचार कर सकती है। जो इनकी जेलें हैं जो खोलने अपने, इनकी सब जेलों को भरेंगे, जितने गिरफ्तार कर सकते हैं करें, जितने मुकदमे बनाते हैं बनाएं, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम विरोध करते रहेंगे। मेरा पुनः सभी हरियाणा के किसानों से, मजदूरों से, आड़ती भाइयों से, शहर वाले भाइयों से सबसे अनुरोध है कि ये बीजेपी इस देश को बेच रही है। सभी लोग विरोध में उतरे, जहां जहां भी खट्टर साहब जाएं, हर जगह पे इनका कड़ा विरोध करें और मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। जेलों में आदमी रहते हैं, जेलों में जानवर नहीं रहते। जितने ये अत्याचार कर सकते हैं करें, इनकी छूट है, लेकिन सब जगह पे आपने जम के विरोध करना है। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। हराएं उन सभी लोगों को जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थक है उसको वोट डालें। और आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में भी जो आदमी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है उसका विरोध करना है, बाकी जिसको मर्जी वोट डालें। लेकिन जो आदमी हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उस आदमी का पंचायती चुनाव में भी जो है वो आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का है। पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। एक आदमी की आमदन 9,000 करोड़ रुपए एक घंटे की और 90,000 करोड़ रुपए एक घंटे की, और दूसरे की 9 रुपए एक घंटे की नहीं है। ये अंतर है। बचाना है इस देश को। सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं रहा है। इसको बचाना है। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन करें ना करें उनको पंचायत में भी वोट नहीं डालना, उनको जो निगम के चुनाव है उनमें भी वोट नहीं डालना। 70,000 लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं। 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाते हैं। तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल। मैंने कहा कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है, इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी। और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती है ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती है ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है। अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी ना सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकुला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी, सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिलाकर के पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे, और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की, विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो गुण लगा हुआ है
जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हो, बदलियां हो, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो। ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि भाई मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं। ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है। अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मित्रों, आज के इस चुनाव में हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है और विकास के नाते हमारा शहर अच्छा शहर बने। बाद में ये न कहना कि हमको बताया नहीं था, हम तो बताने के लिए आए हैं, करना आपने है। आप अगर हमारी बात मानोगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। एक विचार की सरकार होगी तो आधी रात को भी आपकी ओर से कोई डिमांड आएगी, कोई विकास की बात आएगी, उसको उससे पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अम्बाड़ा में जो हमारे लोगों ने विरोध किया था उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और पता लगा है आज कुछ लोगों को उठा लिया है। मैं सभी भाइयों से बेनती करना चाहता हूं कि जहां भी खट्टर जाएं, जहां भी मुख्यमंत्री जाएं, वहीं पे इनका विरोध करना और जम के विरोध करना है। लेकिन बस उपद्रव नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। उपद्रव नहीं करना, उनकी गाड़ी को डंडा नहीं मारना, कोई बट्टा नहीं मारना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन विरोध सभी जगह करना है। झंडे सभी जगह दिखाने हैं, काले झंडे। ये जो मुकदमे बनाते हैं बनाने तो जितनों को गिरफ्तार करते हैं करने दो। इनकी ताकत हमने वहां पड़ी है कि सरकार में कितनी ताकत है, कितना अत्याचार कर सकती है। जो इनकी जेलें हैं ये खोलने अपने, इनकी सब जेलों को भरेंगे। जितने गिरफ्तार कर सकते हैं करें, जितने मुकदमे बनाते हैं बनाएं, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम विरोध करते रहेंगे। मेरा पुनः सभी हरियाणा के किसानों से, मजदूरों से, आड़ती भाइयों से, शहर वाले भाइयों से सबसे अनुरोध है कि ये बीजेपी इस देश को बेच रही है। सभी लोग विरोध में उतरे, जहां जहां भी खट्टर साहब जाएं, हर जगह पे इनका कड़ा विरोध करें और मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है। जेलों में आदमी रहते हैं, जेलों में जानवर नहीं रहते। जितने ये अत्याचार कर सकते हैं करें, इनकी छूट है, लेकिन सब जगह पे आपने जम के विरोध करना है। साथियों, हरियाणा में चुनाव आ रहा है, अभी नगर निगम का है, उसके बाद पंचायतों का है। नगर निगम में केवल उस आदमी को वोट पाएं जो हमारे आंदोलन का समर्थन करता हो। जो हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करता उस पर बिल्कुल वोट न डालें। हराएं उन सभी लोगों को जो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, और जो इस आंदोलन का समर्थक है उसको वोट डालें। और आगे पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनावों में भी जो आदमी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा है उसका विरोध करना है। बाकी जिसको मर्जी वोट डालें, लेकिन जो आदमी हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उस आदमी का पंचायती चुनाव में भी जो है वो आप लोग बहिष्कार करें, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का है। पूंजीपति देश को लूट रहे हैं। एक आदमी की आमदन 9,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की और 90,000 करोड़ रुपए 1 घंटे की, और दूसरे की 9 रुपए 1 घंटे की नहीं है। ये अंतर है। बचाना है इस देश को। सोने की चिड़िया देश था, आज मिट्टी की चिड़िया नहीं रहा है। इसको बचाना है। जो लोग इस आंदोलन का समर्थन करें ना करें, उनको पंचायत में भी वोट नहीं डालना, उनको जो निगम के चुनाव है उनमें भी वोट नहीं डालना।